Hello students, in this video I will discuss about mole concept. So mole concept is very important if you are studying chemistry. So you should understand this concept very well. So before starting mole concept, we have to learn some basic terms associated with mole concept. So let us start. So first of all, I'm going to discuss what is atomic mass. So you can see the mass of an atom of an element is called atomic mass. So what is atomic mass? Atomic mass is basically the mass of an atom of an element. Okay, for example, if you take one atom of sodium, then the mass of that sodium atom is called atomic mass. Okay, so the name itself tells that atomic mass is the mass of an atom of an element. It is the mass of a single atom of an element. Okay, it is expressed in atomic mass unit. So atomic mass is expressed in atomic mass unit, like mass is expressed in kilogram, length is expressed in meter, temperature is expressed in Kelvin. Similarly, atomic mass is expressed in atomic mass unit, or you can simply denote it by यूनिट यू. ठीक है, आप एटॉमिक मास यूनिट को स्मॉल यू मतलब यूनिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एएमयू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो बोथ हैव द सेम मीनिंग, ये आपका गलत नहीं होगा. ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास. सो इन द 10th क्लास यू हैव स्टडीड पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि वी हैव 118 एलिमेंट्स और हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास होता है. सो एटॉमिक मास इज बेसिकली द मास ऑफ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो एटम के अंदर आपको पता है क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं. सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. एंड द मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है. सो वी कांट टेक इट. ओके, सो किसी भी जो एटम का मास होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की वजह से. सो एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास होता है. फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन का जो मास होता है हम उसे 1 लेके चलते हैं. इसी तरीके से हीलियम का देन हम कितना लेके चलते हैं? 4 लेके चलते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक नंबर. ऐसे ही आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम कितना लेके चलते हैं? 16 लेके चलते हैं. नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, सोडियम का 23, कैल्शियम का 40. सो दीज ऑल आर एटॉमिक मास. ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन अब आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, अब देखिए, अब यूनिट तो हमें लगानी होगी. जैसे आप कोई लेंथ मेजर करते हो, सो यू हैव राइट कितना? 10 मीटर और 20 मीटर और 30 मीटर. ओके, सो विदाउट यूनिट देर इज नो मीनिंग ऑफ एनी क्वांटिटी, है ना. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी मेजरमेंट का मतलब नहीं होता बिना यूनिट के. ठीक है, तो एटॉमिक मास की क्या यूनिट होती है? आप एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट भी लिख सकते हो या फिर आप यूनिट भी लिख सकते हो. सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया या 1 एटॉमिक मास यूनिट हो गया. इसी तरीके से नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 14 एटॉमिक मास यूनिट हो गया. मतलब जो नाइट्रोजन का एटम है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में उसका 14 टाइम्स है. सो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स द एटम ऑफ हाइड्रोजन. तो नाइट्रोजन के एटम का जो मास होता है वो 14 गुना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 1 है, तो 1 का 14 टाइम्स 14 हो गया. इसी तरीके से एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का होता है वो कितना होता है? 16 एटॉमिक मास यूनिट, और यू कैन से 16 यूनिट. ठीक है, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का जो मास होता है उसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? ठीक है, इसकी यूनिट एटॉमिक मास यूनिट होती है, और यू कैन राइट यूनिट ऑल्सो. सो बोथ हैव द सेम थिंग. ठीक है, गलत नहीं होगा. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर मास. देखिए, एटॉमिक मास तो होता है एक एटम का मास. सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस. तो एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जांपल जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया है. सो वाटर इज बेसिकली क्या? वाटर क्या होता है? H2 होता है. सो द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास.
देखिए नाम से पता लग रहा है मॉलिक्यूल का मास इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा दैट विल कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एलिमेंट्स आपस में जुड़ के क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, वाटर इज अ कंपाउंड, और उस कंपाउंड में बहुत सारे क्या है, हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज अ कंपाउंड, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन भी गैस होती है, ये भी मॉलिक्यूल फॉर्म में होती है, N2, है ना। नाइट्रोजन आपको पता है, नाइट्रोजन क्या होता है, N2 होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में होती है। सिमिलरली ऑक्सीजन हमारा O2 होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में। तो जितनी भी गैसेस होती है मोस्टली वो हमारी मॉलिक्यूल स्टेट में होती है। ठीक है, तो व्हाट इज द मास ऑफ N2? सो द मास ऑफ N2 इज, आपको पता है एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 यूनिट होता है। अभी हमने पढ़ा है एटॉमिक मास। अगर मैं नाइट्रोजन के एटम की बात करता हूं तो एक नाइट्रोजन का एटम का मास कितना होता है, 14 यूनिट। यहां पे कितने एटम है, दो एटम को मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए, है ना। वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। सो द मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विल बी 14 + 14 मींस 28 यूनिट। Similarly, one molecule of oxygen contains two atoms of oxygen, so the mass of oxygen molecule will be 16 + 16, that is 32. Similarly, if you take the example of water, अगर आप वाटर का एग्जांपल लेते हो तो वाटर हमारा क्या होता है, वाटर इज H2O। तो वाटर हमारा H2 होता है। तो H2O में देखो दो तो हाइड्रोजन के एटम है, कितने, दो हाइड्रोजन के एटम है। तो 2 × 1, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, दो का कितना हो गया, 2 × 1 हो गया। प्लस वाटर में एक ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। सो 16 + 2 कितना हो गया, 18 यूनिट हो गया। ओके, सो मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे 18 यूनिट। और हाँ, मॉलिक्यूलर मास की भी यूनिट क्या होगी, सेम। यू कैन राइट यूनिट आफ्टर द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, the molecular mass of water is 18 unit. The molecular mass of carbon dioxide CO2 is 44 ग्राम, सॉरी 44 यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से यू कैन सी द एग्जाम्पल कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 32 यूनिट हो गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 18 यूनिट हो गया। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, हमारा H2SO4 होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 98। आप निकाल सकते हो H2SO4 का, बहुत ईजी है। देखिए H2SO4 हमारे पास है, तो H2SO4 में आप देख सकते हो, ठीक है, H2SO4 में हाइड्रोजन कितने, दो हाइड्रोजन है, तो दो का मास कितना हो गया, 2 × 1 हो गया। प्लस फिर क्या है, हमारे पास सल्फर है, सल्फर का मास कितना होता है, 32 होता है एटॉमिक मास। फिर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 4 का कितना हो गया, 16 × 4 64 हो गया। इनको आप ऐड करोगे, सो आफ्टर एडिंग यू विल गेट 98 यूनिट। ओके, सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मोल कंसेप्ट। अगर हमें एटॉमिक मास पता लग गया, मॉलिक्यूलर मास पता लग गया, नाउ वी विल स्टार्ट मोल कंसेप्ट। देखिए मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को देखते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल टेल्स अस बेटर अबाउट द कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूंगा वन पेयर, आप किसी भी चीज का अगर पेयर लेते हो तो कितना लोगे आप, दो लोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि टेक वन पेयर ऑफ पेंसिल, अगर आप एक पेयर पेंसिल लो तो आप कितनी पेंसिल लोगे, दो पेंसिल लोगे। अगर मैं आपसे कहूंगा एक पेयर शूज लो, कितने शूज होंगे, दो शूज होंगे। सो वन पेयर का मतलब क्या होता है, 2 होता है। वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, वन पेयर मीन्स 2। अगर मैं आपसे कहूंगा एक पेयर चेयर लो तो आप दो चेयर लोगे। मैं कहूंगा एक पेयर टेबल लो, आप दो टेबल लोगे। एक पेयर फैन लो, आप दो फैन लोगे। एक पेयर नोटबुक लो, आप दो नोटबुक लोगे। वन पेयर मीन्स 2। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन आपको दो ही क्वांटिटी लेनी होगी। ठीक है, इसी तरीके से 1 डजन, एक दर्जन, सुना होगा आपने ना, एक दर्जन। सो 1 डजन मीन्स 12। एक डजन कितना होता है, 12 होता है। अब वो 12 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं 1 डजन पेंसिल लो, यू कैन टेक 12 पेंसिल। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 डजन पेन लो, यू विल टेक 12 पेन। अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 डजन आप नोटबुक लो, यू विल टेक 12 नोटबुक। सो 1 डजन मीन्स 12। अगर मैं आपसे कहूंगा 1 डजन फ्रूट्स लो, आप 1 डजन मतलब 12 फ्रूट लोगे। तो जिस तरीके से वन पेयर मतलब 2 होता है, 1 डजन मतलब 12 होता है, इसी तरीके से 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। दिस इज अ नंबर। 1 मोल मतलब 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, दिस मच इज कॉल्ड 1 मोल। अगर मैं आपसे कहूंगा 1 मोल पेंसिल, कितनी पेंसिल, दिस मच पेंसिल। अगर मैं आपसे कहूंगा 1 मोल पेन, कितने पेन, दिस मच पेन। अगर मैं आपसे कहूंगा 1 मोल पार्टिकल, कितने पार्टिकल, इतने पार्टिकल।
सो 1 मोल मतलब 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। अब एक चीज समझिए, जैसे आप 2 को पेयर बोलते हो, आप 12 को डजन बोलते हो, इसी तरीके से इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैद्रो नंबर। ध्यान से समझना, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैद्रो नंबर। ओके, सो दिस इज एवोगैद्रो नंबर। तो इसको हम एवोगैद्रो नंबर बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप एन नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एन ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस बोथ आर द सेम नोटेशन, ठीक है, ये दोनों सेम नोटेशन है एवोगैद्रो नंबर की। सो एवोगैद्रो नंबर क्या होता है? एवोगैद्रो नंबर इज बेसिकली 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो एवोगैद्रो है ये हमारे केमिस्ट का नाम है, ठीक है, सो जिन्होंने मोल कंसेप्ट के ऊपर काम किया है। सो 1 मोल इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अभी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 1 मोल मतलब ये नंबर हो गया। जैसे 1 डजन 12 हो गया, 12 जो भी आप लो, अब 12 लोगे आप। इसी तरीके से 1 मोल मीन्स दिस नंबर। चलिए आगे देखिए, मैंने लिख रखा है, so 1 mole of a substance is numerically equals to 6.022 into 10⁻23। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल लोगे तो वो दिस मच होगा, चाहे आप एटम्स लो, चाहे आप मॉलिक्यूल्स लो या पार्टिकल्स लो। तो 1 मोल अगर आप लेते हो तो यही होगा 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल पार्टिकल लो तो कितने पार्टिकल लोगे आप? इतने पार्टिकल। जैसे अगर मैं आपसे कहूंगा 1 डजन, 1 दर्जन पार्टिकल लो, सो हाउ मेनी you will take? You will take 12 particles. Similarly, if I say 1 mole of particles, then it will be 6.022 into 10⁻23 particles. It will be understood 1 mole, दिमाग में रट लो कि 1 मोल ये नंबर होगा बस। उसके बाद देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं 1 मोल एटम, तो 1 मोल एटम कितना होगा? दिस मच एटम। अगर मैं आपसे कहता हूं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स लो, तो कितने मॉलिक्यूल्स आप लोगे? दिस मच मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल जो होता है वो ये नंबर होता है और इस नंबर को हम एवोगैद्रो नंबर बोलते हैं। और उसकी जो नोटेशन होती है वो एन नोट भी होती है और एन ए भी होती है। कहीं कहीं एन ए भी लिख देते हैं, ए मतलब एवोगैद्रो, एन मतलब नंबर, और कहीं पे एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों सेम नंबर के नोटेशन है। ओके, 1 मोल क्लियर हो गया? 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। अभी इतना बड़ा नंबर क्यों होता है? क्योंकि अगर आप 1 चम्मच सोडियम लेते हो तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे सोडियम के, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनकी क्वांटिटी होती है, उनका जो नंबर होता है वो बहुत ही ह्यूज होता है, बहुत लार्ज होता है। दैट्स व्हाई इट्स अ ह्यूज नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने एटॉमिक मास पढ़ा था, है ना, अब हम ग्राम एटॉमिक मास पढ़ेंगे, ठीक है, वो डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास से डिफरेंट होता है। कैसे समझते हैं? देखिए, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस whose mass in gram is numerically equals to its atomic mass is called gram atomic mass। तो देखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस whose mass in grams is numerically equal to its atomic mass। डेफिनेशन पढ़ के समझ नहीं आया? देखिए वो क्या बोल रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए आप ऑक्सीजन एटम लेते हो, ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? मैंने आपको बताया है 16 यूनिट होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हुआ, आपने बता दिया 16 यूनिट, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना हुआ, तो आप क्या करोगे? जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही आप ग्राम में लेके चलो, डेट विल बी ग्राम एटॉमिक मास। मतलब अगर 16 यूनिट एटॉमिक मास होता है, तो अगर मैं इतनी ही क्वांटिटी ग्राम में ले लूं सब्सटेंस की, तो उसी को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट। अगर मैं बोलूं इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि 16 ग्राम ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन होता है, एंड नाइट्रोजन का एटम ले लो आप, नाइट्रोजन मीन्स एन होता है, नाइट्रोजन की एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 14 यूनिट होता है। अगर मैं आपसे कहूंगा नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 14 यूनिट होता है, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, तो आप क्या करोगे? नाइट्रोजन की कितनी अमाउंट लोगे? 14 ग्राम लोगे। मतलब जितना एटॉमिक मास है उतना ही ग्राम में ले लो आप, दैट विल बी कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। मतलब द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, तो आपको सब्सटेंस की कितनी अमाउंट लेनी है, जितना उसका एटॉमिक मास है उतनी ही अमाउंट आपको ग्राम में लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, चलिए फिर एक एग्जाम्पल देता हूं। हाइड्रोजन सबसे सिंपल एटम है जिसका नंबर 1 होता है।
तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, तो आपको करना क्या है, हाइड्रोजन का जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही आपको ग्राम में लेके चलना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो आपको 1 ग्राम अगर आप क्वांटिटी लेते हो डेट विल बी कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेना है, जितना एटॉमिक मास है उतना ही ग्राम में लेके चलना है। लेकिन अब एक मेन डिफरेंस समझिए, आप सोचोगे 1 यूनिट और 1 ग्राम सेम है, लेकिन ये बिल्कुल सेम नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है। वाई टोटली डिफरेंट, 1 यूनिट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है, 1 यूनिट, बट 1 ग्राम इज नॉट द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है, एक एटम का मास 1 यूनिट है, लेकिन 1 ग्राम एक एटम का मास नहीं है। अभी हम आगे पढ़ेंगे 1 ग्राम कितने एटम का मास होता है, जितना हमारा 1 मोल होता है। मतलब अगर आप 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन लोगे, उसका मास 1 ग्राम होगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको दोबारा से। देखिए, मैंने आपको बोला कि आप सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास लो, तो आपको पता है सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 एटॉमिक मास यूनिट, और यू कैन से यूनिट, 23 यूनिट होता है। मैं कहूंगा इसका ग्राम एटॉमिक मास लो, तो आप कितना अमाउंट लोगे सोडियम का, यू विल टेक 23 ग्राम ऑफ सोडियम, है ना। जितना एटॉमिक मास है उतना ही ग्राम में ले लोगे आप। सो कितना मेजर करोगे आप, 23 ग्राम। सो 23 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि 23 यूनिट तो सोडियम के एक एटम का मास है, लेकिन 23 ग्राम सोडियम के एक एटम का मास नहीं है। ये 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि 1 मोल ऑफ सोडियम का मास है। ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ एटम का मास भी शो करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी के लिए बस इतना समझ लो, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। जब भी हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। यू कैन सी द एग्जांपल आई हैव रिटन हियर। So first example is gram atomic mass of sodium is 23 gram. Gram atomic mass of oxygen is 16 gram. As you know, atomic mass of sodium is 23 units. You will take it into gram, so it will be 23 gram. Similarly, gram atomic mass of oxygen is 16 unit, but in gram atomic mass you will take 16 gram. And similarly, gram atomic mass of calcium is 40 gram. चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरीके से ग्राम एटॉमिक मास होता है उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। करना क्या है, जो भी आप मॉलिक्यूलर मास लेते हो यूनिट्स में, उसको आपको ग्राम में लेके चलना है। फॉर एग्जांपल, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हमें कितना सब्सटेंस की अमाउंट लेनी है, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है उतना ही हमें ग्राम में लेना है। फॉर एग्जांपल, जो वाटर होता है H2O, वाटर क्या होता है हमारा, H2 होता है, इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 18 यूनिट होता है। अभी मैंने आपको समझाया है 18 यूनिट। अब मैं आपसे बोलता हूं कि आप एक काम करिए, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताइए, तो आप करोगे क्या, जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है उतना ही ग्राम में आप ले लोगे। फॉर एग्जांपल, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 यूनिट्स, सो द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विल बी 18 ग्राम। ओके, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन वाटर कितना हो जाएगा, समझा दिया, 18 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 98 यूनिट। और कितना अमाउंट लोगे आप उसका, अगर आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेना है, सो यू विल टेक 98 ग्राम। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मोलर मास क्या होता है। देखिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मोलर मास। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली इज अ मोलर मास। ठीक है, तो ध्यान से समझना मोलर मास को। द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो देखिए, नाम से पता लग रहा है मोलर मास। मोलर मास मतलब एक मोल का जो मास होगा, डेट इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस का आप 1 मोल ले लो, ठीक है,
You will take 1 mole of any substance and the mass of that 1 mole of that substance is called molar mass. मतलब the molar mass of a substance is the mass of 1 mole of that substance. आप कोई भी substance ले लो, चाहे आप elements ले लो, चाहे आप molecules ले लो, ठीक है, तो उसका जो 1 मोल का मास होगा वो ही मोलर मास कहलाएगा. 1 मोल का मास. जैसे एक एग्जांपल लेना, चलिए मैं एक डजन का एग्जांपल समझाता हूं. अगर मैं आपसे कहूंगा 1 डजन पेंसिल ले लो आप, 1 डजन, 1 दर्जन, मतलब हिंदी में दर्जन बोलते हैं, इंग्लिश में डजन बोलते हैं. 1 डजन पेंसिल कितनी हो गई? 12 पेंसिल हो गई, है ना. 12 पेंसिल कितनी हो गई? 1 डजन हो गई. अब मैं आपसे क्या कहूंगा कि 12 पेंसिल का जो मास होगा डेट विल बी कॉल्ड डजन मास. मैं बोल सकता हूं, है ना. डजन मास मतलब जो 12 पेंसिल का मास होगा वो डजन मास होगा. इसी तरीके से 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा, मतलब अगर मैं आपसे कहूंगा 1 मोल पेंसिल ले लो, कितनी 1 मोल पेंसिल, कितनी पेंसिल लोगे आप? मैं पढ़ा चुका हूं. अगर मैं आपसे कहता हूं 1 मोल पेंसिल आप लो, सो 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना होता है. अगर मैं आपसे कहता हूं 1 मोल पेंसिल आप लो, तो कितनी पेंसिल लोगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेंसिल. तो ये तो 1 मोल पेंसिल हो गई. जितना मास इन 1 मोल पेंसिल का होगा दैट मास विल बी कॉल्ड मोलर मास. मोलर मास मींस मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसकी यूनिट क्या होती है? सीधी सी बात है, 1 मोल का मास मोलर मास होता है. सो इट्स यूनिट विल बी ग्राम पर मोल. मतलब इतने ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास इतना ग्राम होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 1 ग्राम पर मोल होता है. ठीक है. अभी मैं आपको समझाता हूं, पहले थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं. द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास, देखिए यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास लिखने वाला हूं मैं, ये एक मिस्टेक है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं. जो किसी एलिमेंट का मोलर मास होता है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है. किसके? ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है. अब आप सोचो ग्राम एटॉमिक मास मतलब आपको किसी भी एलिमेंट का मोलर मास निकालना है तो वो क्या होगा? वो उसका ग्राम एटॉमिक मास है, वो ही होगा. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास समझाया है. यू नो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 1 ग्राम, है ना. 1 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. सो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1 ग्राम. हाइड्रोजन का जो मोलर मास हो गया वो भी 1 ग्राम हो गया. ऑक्सीजन का जो ग्राम एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन मतलब O2, सो मान के चलिए ऑक्सीजन का मैं एटम ले रहा हूं, O का एटम ले रहा हूं, इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है डेट इज 16 ग्राम. कितना ग्राम है? 16 ग्राम. तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास हो गया वो भी कितना हो गया? 16 ग्राम हो गया. मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो मास हो गया वो 16 ग्राम हो गया. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलिए एक और एग्जांपल में लेता हूं. सोडियम जो होता है Na, सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 ग्राम, 23 ग्राम होता है सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है. इसका मतलब अगर सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम होता है, सो 1 मोल ऑफ सोडियम का भी मास कितना होगा? 23 ग्राम होगा. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब जो ग्राम एटॉमिक मास, जितना ग्राम एटॉमिक मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, उतना ही 1 मोल का मास होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक 1 मोल ऑफ कैल्शियम, तो कितना लोगे आप? जितना उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा. अब कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 40 होता है. सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल्स टू 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम. तो अगर मैं आपसे कहूंगा 1 मोल कैल्शियम ले लो तो आप कितना लोगे? 40 ग्राम कैल्शियम लोगे. अगर मैं आपसे कहूंगा 1 मोल सोडियम ले लो, कितना लोगे? जितना उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम ऑफ सोडियम. इफ आई विल से दैट टेक 1 मोल ऑफ आयरन, 1 मोल आयरन ले लो, तो कितना आयरन लोगे? जो उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा आयरन का 56 वगैरह जो भी है. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस न्यूमेरिकली इक्वल्स टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब उसके बाद देखिए द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ, अब देखिए द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स एटम. अभी मैंने बताया था मोलर मास क्या होता है? 1 मोल का जो मास होता है. और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. समझ आया? मोलर मास मतलब 1 मोल का मास. और 1 मोल कितना होता है? जैसे 1 डजन 12 होता है, सिमिलरली 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. ओके. सो
द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ, तो कितने एलिमेंट्स, कितने एटम्स का मास होता है मोलर मास? 6.022 into 10 to the power 23. So the molar mass of an element has Avogadro number atoms present in it. समझ आ रहा है? अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 मोल आयरन ले लो, 1 मोल आयरन ले लो, कितने एटम्स लोगे आप आयरन के? 6.022 into 10 to the power 23. 1 मोल मतलब ये नंबर फिक्स हो गया। और आयरन का, अब मैं आपसे बोलता हूं 1 मोल आयरन कितने एटम्स लोगे? इतने एटम्स लेंगे। कितना मास होगा? जितना उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा, 56 जो भी है। मैं आपसे कहूंगा 1 मोल सोडियम ले लो, कितना आप लोगे? 23 ग्राम सोडियम। कितना मास होगा? जितना उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। एंड द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम। बस दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो किसी भी एलिमेंट का जो मोलर मास होता है वो किसके इक्वल होता है? जो उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। और कितने एटम होंगे? 1 मोल में फिक्स होते हैं, जितने एवोगैड्रो नंबर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम। सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना है? 23 ग्राम। मैं आपको समझा चुका हूं। मैंने एटॉमिक मास नहीं बोला है, एटॉमिक मास तो एक एटम का मास होता है 23 यूनिट। ये क्या है? ये ग्राम एटॉमिक मास है कि जब हम 23 ग्राम सोडियम लेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का 23 ग्राम हो गया, तो सोडियम का मोलर मास कितना होगा? 23 ग्राम पर मोल। मैंने बताया था ना, जितना ग्राम एटॉमिक मास होता है उतना ही मोलर मास होता है, अगर हम कोई एटम लेके चल रहे हैं तो। सोडियम का मोलर मास कितना हो गया? 23 ग्राम पर मोल। ओके, ये इतना हो गया। उसके बाद देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम। अगर मैं आपसे कहता हूं सोडियम का 1 मोल लो, तो कितना लोगे आप? मेजर करोगे, कितना तोल के लोगे आप? जितना एटॉमिक मास होता है ग्राम में उसका, 23 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ सोडियम इज हाउ मच? 23 ग्राम ऑफ सोडियम। अब मेरे को आप एक बात बताइए, 1 मोल सोडियम में कितने एटम होंगे सोडियम के? 1 मोल हमेशा फिक्स होता है कितने? 6.022 into 10 to the power 23 इतने एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम मतलब इतने एटम्स ऑफ सोडियम, तो इतने एटम का मास कितना हो गया? 23 ग्राम हो गया। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम कितना है? 39 ग्राम। सो पोटाशियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 39 ग्राम होता है। तो मोलर मास भी कितना हो गया? 39 ग्राम पर मोल हो गया। तो जितना ग्राम एटॉमिक मास होता है उतना मोलिकुलर मास होता है। और अगर मैं आपसे कहूंगा 1 मोल ऑफ सोडियम, आप सोडियम का 1 मोल लेके चलो, तो कितना मेजर करोगे आप? कितना तराजू से तोलोगे? कितना सोडियम लोगे आप? जो विल टेक 39 ग्राम ऑफ, सॉरी, पोटाशियम। सोडियम का ऊपर वाला एग्जांपल था, ये पोटाशियम का है। सो 1 मोल ऑफ पोटाशियम इक्वल टू 39 ग्राम ऑफ पोटाशियम। अब आपको पता है 1 मोल ऑफ पोटाशियम कितने एटम होंगे पोटेशियम के? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ पोटाशियम। और इतने एटम्स पोटेशियम के, कितना मास होगा इतने एटम ऑफ पोटेशियम का? 39 ग्राम होगा। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आती है, देखिए, द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ये तो था एटम्स के बारे में जो अभी अभी हमने कंप्लीट किया था। नाउ इट्स फॉर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं आपसे कहूंगा कि मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होगा? कितना होगा? जितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। देखिए चीजों को कोरिलेट करना शुरू कीजिए। मैंने आपको बोला है मोलर मास किसी भी एटम का, किसी एलिमेंट का मोलर मास क्या होगा? जितना उसके एटम का ग्राम एटॉमिक मास होगा। सिमिलरली व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होगा? द मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो जितना उस मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही उसका मोलर मास होगा। फॉर एग्जाम्पल, फिर वाटर का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, वाटर क्या होता है? H2 होता है, पता ही आपको है ना, H2O। वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? पता है आपको। हाइड्रोजन 2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन 16, 16 प्लस 2 18। सो 18 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम हो गया, तो मोलर मास भी कितना होगा? मोलर मास विल बी सेम एज मॉलिक्यूलर मास। तो कितना हो गया यहाँ पे? 18 ग्राम। तो अगर मैं आपसे कहता हूं 1 मोल वाटर लो, मैंने आपको बोल दिया ऐसे ही, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ रखी है आपने, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, मैं आपसे कहूंगा 1 मोल वाटर लो, कितना वाटर लोगे? इफ आई विल से 1 मोल ऑफ वाटर, देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर यू विल टेक? You will take 18 gram of water because 1 mole of water weighs 18 gram, because molar mass of a substance numerically equals to its molecular mass in grams। समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू इट्स ग्राम मोलिकुलर मास। अभी बता चुका हूं
किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होगा वो किसके इक्वल होगा, जो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक मोल, अगर आप पानी का एक मोल लेते हो तो कितना मास होगा, अभी मैंने समझाया 18 ग्राम होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन बोलूंगा, एक मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, तो 1 मोल विल ऑलवेज फिक्स। कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक मोल पानी को तोल के लाओगे, कितना तोल के लाओगे, 18 ग्राम तोल के लाओगे। वेइंग बैलेंस से तोल सकते हो, वेइंग मशीन से, ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले, आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, कि बेटा एक बात बताओ, 18 ग्राम वाटर जो कि 1 मोल वाटर होता है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, आप तुरंत बताओगे सर जितना एवोगैड्रो नंबर होगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। वैसे मैं समझा चुका हूं वाटर का, दोबारा देख लेते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, है ना। वाटर का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है। मोलर मास वाटर का कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा, अभी मैंने बताया था ना। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास विल बी सेम एज मोलर मास। तो मोलर मास कितना होगा, जितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा डेट विल बी 18 ग्राम। अब देखिए 1 मोल ऑफ वाटर, अगर मैं वाटर का 1 मोल लेता हूं तो 1 मोल ऑफ वाटर कितना मास होगा, 18 ग्राम। जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतना 1 मोल होगा, जितना एटॉमिक मास होगा उतना 1 मोल होगा, रट लो। चलिए अब मैंने आपसे बोला 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, 6.022 इंटू 10⁻⁻ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो 1 मोल पानी का वजन कितना है, 18 ग्राम। या आप बोल सकते हो इतने मॉलिक्यूल्स का वजन कितना है, 18 ग्राम, आप ऐसे भी बोल सकते हो। और ये बोलना नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स में करना पड़ेगा, तभी चीजें समझ आएंगी। समझ आ रहा है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा होता है वो एसिड्स का राजा कहा जाता है, ठीक है। सो इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो 98 ग्राम होता है, मैं निकाल के बता चुका हूं। इसी तरीके से इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, सेम एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इसका जो मोलर मास होगा वो भी 98 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल कितना होगा, अभी मैंने बताया था 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल will be equal to its molecular mass. So 1 mole of sulfuric acid equal to 98 ग्राम of sulfuric acid. तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लेबोरेटरी में जाओ और जाके 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड लाओ, तो आप कितना सल्फ्यूरिक एसिड लाओगे, सोचना नहीं है। अगर मैंने आपको बोला 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड लेके आओ, सो यू विल टेक हाउ मच, जितना उसका ग्राम मोलिकुलर मास होगा 98 ग्राम। तो आप क्या करोगे, जाओगे 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का वेट करोगे और उसको लेके आओगे एंड दैट विल बी 1 मोल। अब मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा, बेटा एक बात बताओ कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। तो सोचना नहीं है, जहां 1 मोल आ गया वहां 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी इन 98 ग्राम। समझ गए। चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसको खत्म करते हैं इस वीडियो को। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड एटम्स इन 92 ग्राम ऑफ सोडियम। 92 ग्राम सोडियम में हमें नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स बताने, मतलब वी हैव टू टेल how many atoms are present in 92 gram of sodium and we also have to find the number of moles in 92 gram of sodium. So let us start. देखिए शुरुआत कहां से करेंगे, सीधी सी बात है, 1 मोल डिफाइन कर लो। जितने भी मोल्स के न्यूमेरिकल है वहां पे एक चीज ध्यान रखो, आपको 1 मोल पता होना चाहिए। अगर आपको 1 मोल पता लग गया आपका काम खत्म हो गया। कैसे, अगर मैं आपसे कहूंगा एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो बेटा आप 100 पेंसिल, 1000 पेंसिल, 25 पेंसिल, कितने भी पेंसिल की कीमत निकाल सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक पेंसिल कितने की है। तो इसी तरीके से आपको पता है 23 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम कितना होता है, 1 मोल ऑफ सोडियम के बराबर होता है। बताया था ना, जितना ग्राम एटॉमिक मास होता है उतना ही 1 मोल होता है। सो 23 ग्राम ऑफ सोडियम कितना हो गया, 1 मोल ऑफ सोडियम। अगर 23 ग्राम सोडियम 1 मोल के बराबर है तो 1 ग्राम सोडियम कितने मोल के बराबर होगा, यूनिटरी मेथड। 23 इतने का, 1 इतने का, बाकी कितने का भी निकाल लो, बच्चे वाला मेथड है ना, छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। सो 1 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू 1/23 मोल ऑफ सोडियम। हमें कितने का निकालना है, 92 का निकालना है। तो 92 का कैसे निकालेंगे, 92 से मल्टीप्लाई कर दो 1/23 को। सो 92 डिवाइड बाय 23, व्हाट यू गेट, 4 मोल ऑफ सोडियम। सीधी सी बात है, अरे सोच लो यार, 23 ग्राम में 1 मोल, तो 92 ग्राम में कितने मोल, तो 23 चौके तो 92 होता है, 4 मोल बन गए ना। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो वैसे निकाल लोगे, आपको मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
समझ आ रहा है? सो 92 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू 4 मोल ऑफ सोडियम, बिकॉज वन मोल ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, पहला तो हो गया। अब हमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। सो 1 मोल ऑफ सोडियम, अगर मैं आपसे कहता हूं सोडियम का 1 मोल, कितने एटम्स होंगे? अरे हमें एटम्स निकालने हैं, अब मोल से निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं। तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। 1 मोल में इतने एटम। 92 ग्राम में कितने मोल बन गए? 4 मोल बन गए। तो 1 मोल में इतने एटम, 4 मोल में कितने एटम? ये तो बच्चे वाली चीज है यार। एक पेंसिल कितने रुपए की? 4 पेंसिल कितने रुपए की? बता सकते हो ना? बस हो गया। सो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 4 मोल्स ऑफ सोडियम इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 4, व्हाट यू गेट? 24.088 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। बहुत आसान चीजें हैं, एक बार चीजों को समझ के एक बार खुद लिख के प्रैक्टिस करना, आपको सब समझ आएगा। मोल कंसेप्ट के लिए छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, जैसे एटॉमिक मास हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया, मोलर मास हो गया, अगर ये छोटी छोटी टर्म्स आपको क्लियर है ना, तो कहीं से भी कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाए, यू विल डेफिनेटली गो थ्रू द न्यूमेरिकल, यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल इन फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनट्स, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। लेकिन अगर आप चीजों को रटोगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ओके, सो आपको इन क्वेश्चंस को करना है ढंग से। कोई प्रॉब्लम आती है, इफ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, you can feel free to ask to me, you can ask on the comment section और on my personal window, आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हो और यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो को ढंग से देखना है, पॉज कर करके देखना है, आराम से समझना है चीजों को कि इसका क्या मतलब है। मैंने सब कुछ समझा दिया है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मोल कंसेप्ट की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो मोल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा 101%। ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर न्यूमेरिकल्स यू विल प्रैक्टिस, द मोर मास्टर यू विल बिकम इन योर कंसेप्ट। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।